बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग को आज 16 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक इस जंग के ख़त्म होने के कोई भी जो असरात हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। चूँकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब इज़राइल और अमेरिका दोनों इस जंग से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस हद तक अमेरिका का और इज़राइल का ईरान के हाथों नुकसान हुआ है, इसका अंदाज़ा अमेरिका को या इज़राइल को नहीं था। इन्होंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि इस हद तक ईरान के पास जो मिज़ाइल हैं ये इनके पास इनकी जो कैपेसिटी है या इनके पास ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा है कि हमारा ये इस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब चूंकि आप सब लोगों को मालूम हो गया कि 2 दिन पहले जो ईरानी जज़ीरे के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस जज़ीरे पर मुकम्मल तौर पे जो ईरानी फ़ौज की जो तनसीबात थी इनको मुकम्मल तौर पे हमने तबाह कर दिया है और अब अमेरिका इस जज़ीरे के ऊपर अपनी फ़ौजें भी उतारने का इरादा रखता है और ईरान उस दिन का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि हम तो इंतज़ार करें कि अमेरिकी फ़ौजें यहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन के लिए आएँ तो हम भी उनका जो है इस्तकबाल करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, नेतन्याहू के मारे जाने की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो ख़बरें हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। इस हवाले से इजरायली हुकूमत या जो फैक्ट चेक हैं वो क्या कहते हैं, क्या सच में नेतन्याहू मारे जा चुके हैं? इस हवाले से जो क्या तफसीलात है आपके साथ शेयर करूंगा। और शुमाली कोरिया आखिर क्यों और कैसे ये ईरान की इस जंग में जो है वो कूद पड़ा है, तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, आज 16 रोज़ हो चुके हैं ईरान की इस जारी जंग को और अब तक इस जंग में ईरान ने मुतअद्दिद अपने जो नुकसानात हैं वो किए हैं। इनकी जो लीडरशिप है वो भी जाम शहादत नोश कर चुकी है, मगर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका और इज़राइल दोनों जो हैं इस जंग में पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि इज़राइल की तरफ से ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो ईरानी मिसाइल इज़राइल के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, इस हमलों को या इस मिसाइलों को रोकने के लिए इज़राइल के पास इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं और अब इज़राइली हुकूमत ने अमेरिका से ये मदद तलब की है कि हमें फ़ौरी तौर पे जो है ये मिसाइल पहुँचाए जाएँ। और गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन आप सब लोगों को मालूम होगा कि अमेरिकी और इज़राइली तैयारों ने ईरानी जज़ीरे खारा के ऊपर हमला किया, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुतअद्दिद या मुकम्मल तौर पे जो यहाँ पे ईरानी फ़ौजी तनसीबात थी इनको हमने तबाह कर दिया है। और उसी वक्त ईरान की तरफ से ये पासदारान इनकलाब की तरफ से दावा कर दिया गया था कि इस जो इस जज़ीरे के ऊपर हमला करने के लिए यूएई जो मुत्तहिदा अरब अमारात है इसकी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है या मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो फ़ौजी अड्डा है इस फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी फ़ौजों ने यहाँ पे हमला किया है। और इसके बदले में आज मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जितनी भी अमेरिकी तनसीबात थी, अमेरिकी अमारात थी, इनको टारगेट किया गया। यहाँ पे अमेरिकी जो बैंक थे इनको निशाना बनाया गया। सिटी बैंक के ऊपर भी जो है हमला किया गया है और ये बताया गया था कि पहले ही इस इमारत को और इस बिल्डिंग को जो है इस बैंक को खाली कर लिया गया था, मगर ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमने अमेरिकी इन इमारतों को, अमेरिकी इन बैंकों को निशाना बनाना है, तो ईरान ने वो कर दिखाया। और दूसरी तरफ नाज़रीन, नेतन्याहू के मारे जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू जो है ईरानी हमले में मारे गए हैं। तो चूँकि ये शुमाली कोरिया की तरफ से भी दावा किया गया था और मुतअद्दिद जो पासदारान इनकलाब है उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि ईरानी हमले में जो मोसाद के चीफ़ हैं वो नेतन्याहू दोनों मारे जा चुके हैं, मगर इज़राइली हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ज़िंदा हैं, वो ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं इस हमले में, मगर वो मारे नहीं गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो ख़बरें हैं वो कहा जा रहा है कि ये AI जनरेटेड जो इनकी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, नेतन्याहू को जो है वो ईरानी हमले में इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा है कि वो जान के बाजी हार चुके हों।
اور چونکہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس حد تک ایران جو ہے اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے اور اسرائیل کا جو جتنا بھی ڈیفنس سسٹم تھا مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور امریکہ نے بھی جتنے بھی عرب ممالک میں اپنے تھار ڈیفنس سسٹم ہوں یا جتنے بھی، وہ تمام کے تمام ایرانی میزائلوں کا جو ہے نشانہ بنے ہیں اور مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اب اسرائیل کو ایرانی میزائلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، چونکہ ایک طرف حزب اللہ ہے دوسری طرف ایرانی میزائل ہیں، یہ دونوں اسرائیل کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کو بچانے کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے اپنے جو میزائل ہیں یا ڈیفنس سسٹم ہیں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ اسرائیل میں تعینات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے ہی ناظرین امریکہ نے اپنے اس ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے ہٹا کے اسرائیل میں تعینات کیا، اور پھر جو شمالی کوریا ہے یعنی کہ نارتھ کوریا، کم جونگ ان، اس کو موقع مل گیا امریکہ کو اور اسرائیل کو ایران کی اس جنگ کا جواب دینے کا۔ انہوں نے فوری طور پہ ناظرین سمندر سے 10 بیلسٹک میزائل ساؤتھ کوریا کے اوپر داغے، چونکہ یہ انہوں نے صرف کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا تھا، اس کو صرف یہ چیک کرنا تھا کہ امریکی ڈیفنس سسٹم وہاں پہ تعینات ہے یا نہیں۔ انہوں نے 10 بیلسٹک میزائل داغے اور یہ سمندر میں جا گرے۔ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا ایران کی حمایت میں امریکہ کو پیغام دینا کہ اگر تم امریکی فوجوں کو ایران کے اندر بھیجنے سے باز نہ آئے تو پھر ہمارے یہ جو میزائل ہیں یہ پھر اس کے بعد مزید یہ ساؤتھ کوریا میں جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے اوپر بھی یہ جو نارتھ کوریا کے جو میزائل ہیں کم جونگ ان نے یہ داغے گئے۔ اب چونکہ ٹرمپ جو ہیں یہ نارتھ کوریا سے، کم جونگ ان سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جس طرح پوری دنیا کو جو ہے وہ ٹرمپ نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے، تو یہ نارتھ کوریا ہی ایسا ایک کنٹری ہے جو امریکہ کو جو ہے ٹکر دے سکتا ہے، اور ٹرمپ یا امریکہ سپر پاور کوئی بھی ہو، چین ہو، رشیا ہو، یہ نارتھ کوریا سے ڈرتے ہیں۔ اب تک اتنے میری فیڈ بیک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔